अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। मैं अपने कमरे में एक मूवी देख रहा था। इतने में मेरी भाभी दूध का गिलास लेकर आ गई। मैंने जैसे ही उनको देखा तो मैंने जल्दी से पूरे बदन पर चादर लपेट लिया। क्यों ना कि जो मैं फिल्म देख रहा था वो नॉर्मल बिल्कुल भी ना थी। तभी मेरी भाभी कहने लगी कि तुम इतना बड़ा काम भी करते हो। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हारे साथ ही अपनी ज़रूरियात पूरी करती। मैंने कहा कि हाँ भाभी, जब भी तुम्हारा दिल चाहे तुम मुझे बुला सकती हो और मेरे पास आ सकती हो। वैसे भाभी, अगर एक बात कहूँ तो मुझे लगता है कि भाई आपको ठीक तरह से सुकून नहीं दे पा रहे। आप इधर उधर भटकती रहती हैं। चलो आज से मैं भी आपकी बेचैनी खत्म कर देता हूँ। इतने में वो बोली कि तुम्हारे भाई के बाद अब तो मुझे सिर्फ तुम पर ही सहारा है। लेकिन अगर तुम भी अपने भाई की तरह अपनी ज़रूरत पूरी करके भाग गए तो मैं कहाँ जाऊंगी। मैंने कहा कि नहीं भाभी, मैं हमेशा आप लोगों के साथ ही रहूंगा। लेकिन आपको भी एक मेरे साथ वादा करना होगा। उस दिन जब मैं आपके कमरे के पास आया था तो मैंने किसी मर्द की आवाज़ सुनी थी। आप किसी और के साथ अपने कमरे में ही थी। लेकिन अब आपको ये सब छोड़ना पड़ेगा। तो वो कहने लगी कि अगर मुझे खाना घर पर ही मिल जाएगा तो मैं बाहर क्यों तलाश करूंगी। लेकिन तुम ये बात अपने भाई को मत बताना। वो एक अच्छे शरीफ इंसान है। मैं नहीं चाहती कि इन बातों का उस पर कोई बुरा असर पड़े। इतने में मेरे भाई की आवाज़ आई और मेरी भाभी मेरे कमरे से चली गई। अब मैं रिलैक्स होकर वही मूवी देखने लगा। क्यों ना कि उसे देखकर मैं नए नए तरीके सीख रहा था। क्यों ना कि अब तो मुझे भाभी के पास भी जाना था। इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि मैं वहां जाकर जल्दी आउट हो जाऊं और भाभी भी मुझसे भाई वाली शिकायत करना शुरू कर दे। इसी वजह से वो मैंने तरीके सीखना स्टार्ट कर दिया। और तो और मैंने अपने दोस्तों को कहे कि एक दवाई भी मंगवा ली थी जिससे ये सब करने में काफ़ी मदद मिलती थी। अब मैं फुल तैयारी कर रहा था। अब मुझे बस उसी दिन का इंतज़ार था जब मेरे घर वाले मेरे मामू के घर जाएंगे। क्यों ना कि मेरे मामू और मेरी भाभी की आपस में नहीं बनती थी। उनके शुरू से ही झगड़े थे। इसीलिए घर वाले जब भी वहां जाते तो मेरी भाभी नहीं जाती थी। तो मुझे भाई अक्सर ही बोलते थे कि घर पर ही भाभी अकेली है, तुम यहीं रह जाओ। और जब मैं ऑफिस से वापसी ना आऊं तो तुम घर से बाहर भी मत जाना। मैं अपने बड़े भाई का काफ़ी एहतराम करता था। क्यों ना कि वो बड़ा था और बाप की जगह भी था। इसीलिए मैं अपनी भाभी के साथ ही घर पर ही रह जाता। इतने में अम्मी ने आवाज़ लगाई, फराज बेटा जल्दी से नीचे आकर खाना खा लो। मैं जब नीचे गया तो सब लोग टेबल पर मौजूद थे। लेकिन मेरी भाभी टेबल पर नज़र नहीं आ रही थी। शायद वो अभी अपने कमरे में ही थी। तभी मैंने अम्मी से पूछा कि भाभी कहाँ है। तो वो कहने लगी कि बेटा वो अपने कमरे में ही है। आज फिर से भाई और भाभी का झगड़ा हुआ था जिसकी वजह से वो खाने पर भी नहीं आई थी। मैंने कहा कि अम्मी लाओ खाना मुझे दे दो, मैं जाकर भाभी को देता हूँ। क्यों ना कि मैं अपने घर में ही सबसे ज्यादा ही लाडला था और सभी लोग मुझसे ही मोहब्बत करते थे। इतने में अम्मी ने एक प्लेट में खाना दिया और मैं वो खाना लेकर भाभी के कमरे में ही चला गया। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि मेरी भाभी सो रही थी। तभी वो खाना टेबल पर रखा और भाभी को उठाने लगा। मेरी आवाज़ सुनते ही भाभी फौरी उठकर बैठ गई। तभी वो पूछने लगी कि फराज तुम यहाँ कैसे आए हो। मैंने कहा कि भाभी आपके लिए खाना लाया हूँ, आप प्लीज़ ये जल्दी से खाना खा लो। तो वो कहने लगी कि मैं ये खाना नहीं खाऊंगी, बल्कि कल मैं अपने मायके चली जाऊंगी। तुम्हारे भाई का ये रोज रोज मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। इन सब चीजों से तो अब मैं तंग आ गई हूँ। तभी मैं उससे कहने लगा कि भाभी अगर आप चली जाएंगी तो मेरा क्या होगा। प्लीज हमें छोड़कर मत जाओ। और वैसे भी अब मैं हूं ना आपकी हर जरूरियात को पूरी करने के लिए। वो थोड़ी सी मुस्कुराई और मेरे कहने पर उसने खाना खाया। मैंने कहा कि भाभी तुम जल्दी से मुंह हाथ धोकर बाहर आ जाओ। तभी मैं उनके कमरे से बाहर निकला और टेबल पर जाकर सबके साथ ही बैठ गया। इतने में मेरी भाभी भी आ गई।
सब लोग उसे देखकर हैरान हो गए और कहने लगे कि वाह फराज, तुम्हारी बातों में तो जादू है। तुम किसी को भी 5 मिनट में अपना बना सकते हो। तभी मेरा भाई कहने लगा कि आखिर ये भाई किसका है। तभी मैं उनसे कहने लगा कि देखो, आपस में ये छोटी छोटी बातें चलती रहती हैं। और भाई आप भी ना यार, हद कर देते हो। अब दिन भर का ऑफिस का गुस्सा शाम को ही आकर भाभी पर उतारते हो, तो ये गलत बात है। तभी इतने में अम्मी कहने लगी कि भाई ये सब तुम लोग छोड़ो, और कल तुम मुझे अपने मामू के घर छोड़ के आना। तभी मेरा भाई कहने लगा कि अम्मी, सुबह तो मुझे जल्दी ऑफिस जाना है, क्यों ना कि हमारी एक ज़रूरी मीटिंग है और इस मीटिंग के मुतालिक सारा काम मुझे ही हैंडल करना है। कल मैं काफ़ी मसरूफ़ रहूँगा। आपको कल फराज ही छोड़ के आएंगे। जैसे ही मैंने भाई की ये बात सुनी तो मैं घबरा गया, क्यों ना कि कल तो मुझे भाभी के साथ मैच खेलना था। अगर मैं वहां चला गया तो मेरा मकसद अधूरा रह जाएगा, और कल तो मैं अपने भाभी को टाइम भी नहीं दे पाऊंगा। तभी मेरे जहन में एक बात घूमी कि हम सब लोग अगर कल वहां चले गए तो भाभी अपने गर्लफ्रेंड को ही बुला लेगी। इसीलिए मेरा घर पर रहना बहुत ज़रूरी था। इतने में मैंने रोटी के एक दो निवाले लिए और पेट का दर्द का बहाना करने लगा था, ताकि कल अम्मी को मुझे मामू के घर पे लेकर जाना न पड़े। और मैं थोड़ा बहुत चिल्लाने भी लगा। तभी मेरी बहन फौरी से उठी और मेरे लिए मेडिसिन ले आई। उसने कहा कि भाई, ये जल्दी से मेडिसिन खा लो तो पेट का दर्द भी ठीक हो जाएगा। मैंने उसके कहने पर मेडिसिन खा लिया, लेकिन मैंने अपना नाटक अभी भी जारी रखा था और उठकर अपने कमरे में ही चला गया। जब मैं अपने कमरे में पहुंचा तो मैंने अपना लैपटॉप उठाकर मूवी देखना स्टार्ट कर दिया, क्यों ना कि अब तो मुझे बहुत ही अच्छी इनिंग खेलनी थी, जिसमें मैं चाहता हूं कि कल मैं जाकर लंबे लंबे छक्के मारूं, ताकि भाभी मुझे हमेशा के लिए याद रखे और अपने इस गर्लफ्रेंड को भी भूल जाए। मैं मुसलसल 2 से 3 घंटे तक देखता रहा। ये देखते देखते अब गर्मी 100 सेंटीडिग्री पहुंच गई थी, जिसकी वजह से मैं काफ़ी बेकाबू होने लगा था। तभी मैं उठा और एसी को फुल खोल दिया, ताकि कमरा भी और मैं भी ठंडा हो जाऊं। अभी बस मैं सोने वाला ही था कि अचानक मेरी भाभी आ गई और इसके हाथ में दूध का गिलास भी था। ये देखकर मैं उससे कहने लगा कि वाह भाभी, क्या बात है, आज तो आप मेरे लिए दूध लेकर आई हैं। इतने में वो बोली कि हाँ, कल तुम्हें एक बहुत बड़ी जंग भी लड़नी है और मैं नहीं चाहती कि तुम उसमें फेल हो जाओ। तुम ये दूध पी लो, इससे तुम्हें काफ़ी फर्क पड़ेगा और तुम्हारा कल का मैच भी अच्छे से गुजरेगा। तभी मैं उससे कहने लगा कि भाभी, वाह क्या बात है, लगता है आपको इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ही तजर्बा है। सच बताओ कि भाभी, इससे पहले ये आपने किस पर ट्राई किया है? तो वो कहने लगे कि जाहिर है, अब मैं शादीशुदा हूँ, इन सब चीज़ों का तो मुझे पहले से ही पता है। इस कहानी के अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।